अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, जो इस पॉइंट में से पास कर रही है वो इक्वेशन हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। एंड इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, जो लाइन हमने फाइंड करनी है वो इस पॉइंट में से भी पास कर रही है और इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी पास कर रही है। ऐसी इक्वेशन को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं लाइंस को ड्रा कर लूं तो बेटा ये मेरे पास सपोज करो L1 लाइन है, ये क्या है L2 लाइन है, और ये लाइन जो मैंने फाइंड करनी है बेटा ये वो लाइन है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है और वो इस पॉइंट में से भी पास कर रही है। सपोज कर लो ये मेरा पॉइंट क्या आ गया बेटा 2,-9। तो ये लाइन जो हमने फाइंड करनी है बेटा वो इस पॉइंट में से भी पास कर रही है, फिर L1 और L2 पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी पास कर रही है। इट मीन कि हमने ये पॉइंट फाइंड करना है, ये पॉइंट क्या करना है, फाइंड करना है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज कर लो कि ये मेरा पॉइंट A है या इसको B लेट कर लो, इसका मतलब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मैं इसको x1 का नाम देता हूं, ठीक है, और इसको y1 का, तो इसका मतलब ये मैंने फाइंड करना है x2 और y2 की वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर बेटा? तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी जो इस पॉइंट में से भी पास कर रही है और इसके इंटरसेक्शन में से भी पास कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम क्या करेंगे, हम L1 और L2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए बेटा इन दोनों लाइन का हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x के कोफिशिएंट को देखेंगे, इधर कितना है 2 और इधर x के कोफिशिएंट को देखें तो 3 है। तो हम बेटा क्या करते हैं, हम x के कोफिशिएंट सेम करते हैं और सेम करके इनको किसी एक इक्वेशन में प्लस माइनस करने के बाद y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसी तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए बेटा अब देखो इसका कोफिशिएंट है 2, अगर मैं इस लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 बन जाएगा, और इसका कोफिशिएंट है 3, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर मेरा 6 बन जाएगा। कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे बेटा, ये L1 लाइन है, L1 लाइन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर है? फिर इस L1 लाइन को तब 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, फिर उसमें से माइनस करूंगा L2, लेकिन L2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो L2। क्लियर बेटा? L1 को 3 से मल्टीप्लाई करके L2 को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट लाइन में से क्या कर देंगे, माइनस। तो बेटा पहले आप L1 को 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो इसको 3 से करूंगा कितना बनेगा 6x, इसको 3 से करूंगा तो ये बनेगा बेटा 15y, इसको करूंगा बेटा तो ये बनेगा 18-24 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0। क्लियर है? अब देखो बेटा इस इक्वेशन को, इस लाइन को इसमें से माइनस करना है, कितने से मल्टीप्लाई करके, 2 से। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2x, सॉरी बेटा 6x, कितना बनेगा 6x, और इसको करूंगा 2 से तो ये बनेगा 8y, इसको करूंगा 2 से तो ये कितना बनेगा 12 इज इक्वल टू 0। अब बेटा साइन चेंज कर दो, क्या कर दो, साइन चेंज, क्योंकि मैंने इसको इसमें से माइनस कर रहा हूं तो ये प्लस क्या है तो माइनस, ये माइनस क्या है तो प्लस, ये प्लस क्या है माइनस क्या है तो प्लस, साइन चेंज कर दी। क्लियर है? अब बेटा इसको देखो, ये 6 प्लस का ये माइनस का ये कैंसल, 15y और 8y ये कितना बन जाएगा बेटा 23y। क्लियर बेटा? इनको जमा करो तो ये बेटा बनेगा माइनस का 24 प्लस का 12, तो ये इधर बनेगा बेटा प्लस का, ये बन जाएगा 8,
12, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा माइनस का 12, कितना बन जाएगा बेटा, माइनस का 12 बन जाएगा। क्लियर है बेटा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23, ये प्लस का 12 दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 23 को नीचे क्या कर दो, डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/23 आ जाएगी। क्लियर है बेटा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब ये y की वैल्यू आप पुट कर दो किसके अंदर, पुट इन L1 में पुट कर दो। तो जहां y है वहां ये वैल्यू पुट करो। तो ये बेटा बनेगा 2x प्लस 5y, y की वैल्यू कितनी है बेटा, 12/23। इसी तरीके से ये इक्वल आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से 2x प्लस 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 60 बनेगा, डिवाइडेड बाय 23, और ये 8 नेगेटिव का दूसरी साइड पे पॉजिटिव का हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट बेटा ये माइनस प्लस का दूसरी साइड पे जाके क्या कर दो, माइनस। तो ये हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू 8 प्लस का पहले से मौजूद है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 23 बेटा इसका बटा कितना है 1, क्या लो, एलसीएम ले लो, इसका क्या लो, एलसीएम। तो दिस इंप्लाइज दैट बेटा ये मेरे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 23 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 8 2 16, 16 2 18, 184, 184 माइनस 60, बेटा देखो बटे में कितना आ जाएगा 23। अब यहां दिस सिंप्लाइज करवाते हैं बेटा, तो 184 में से 60 निकालो, तो ये कितना बनता है बेटा 124 डिवाइडेड बाय, बेटा यहां देखो 23 है, तो ये 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड। तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, क्या आ जाएगा, x। ये जो x के साथ 2 था, ये इसके नीचे क्या होगा, डिवाइड, और 23 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब इसको भी कैंसिल करो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 1 2, और ये कितना बन जाएगा बेटा, शाबाश 62 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 23। तो बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा बेटा, x की वैल्यू 62/23 और y की वैल्यू, बेटा y की वैल्यू हमने निकाली थी, ये वाली हमारी y की वैल्यू, इसको मैं सर्कल कर देता हूं, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू। तो सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा क्या आ गया हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा उसको b का नाम दे दो, तो b पॉइंट हमारे पास आ गया बेटा 62/23 कॉमा 12/23। तो बेटा ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। क्लियर है, b इज इक्वल टू 62/23 एंड 12/23। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया किसका बेटा, L1 और L2 लाइन का। अब देखो इस पॉइंट में से भी हमारी लाइन पास कर रही है, इसमें से भी पास कर रही है। अब बेटा हमने क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमें दो पॉइंट का होना जरूरी है, पॉइंट का होना जरूरी है, एक पॉइंट का होना जरूरी है और एक स्लोप का होना जरूरी है। तो बेटा हमारे पास दोनों पॉइंट तो हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब दो पॉइंट जब हों तो हम स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, शाबाश बेटा 4.3 एक्सरसाइज में हमने 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला डिस्कस किया था। तो वो क्या था बेटा, वो था m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसको आगे सॉल्व करूं तो बेटा y2 की वैल्यू क्या थी,
y2 की वैल्यू ये बन जाएगी बेटा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको मैं y2 का नाम दे देता हूं और इसको x2 का नाम दे देता हूं। क्लियर है बेटा? तो यहां से मेरे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12/23 और y1 माइनस y1 बेटा यहां देखो, ये पॉइंट मेरा y1 है, तो y1 यहां पुट करो माइनस माइनस प्लस 9/1 डिवाइडेड बाय, नीचे देखें बेटा x2, ये वाला x2 का नाम दिया मैंने, तो ये 62 बटे में क्या आ जाएगा 62/23 माइनस x1, बेटा ये x1 है तो x1 कितना हो जाएगा 2/1। तो यहां से हमारे पास m इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, m हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम लो बेटा 23 ऊपर वाले को 23, तो 23 को 23 पे 1 आएगा, 1 को 12 से 12 आ गया। क्लियर है? अब 23 को 1 पे डिवाइड करो तो 23 आंसर आएगा, इसको 9 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये 207 बनेगा, 207, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 207। अब इसके बटे में क्या लो एलसीएम, बटे में लेंगे तो 23 एलसीएम ले लें और ये हमारे पास बेटा बन जाएगा 23 और 23 को 23 पे 62, 23 को 2 से करेंगे तो 46। तो बेटा ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 23 से कैंसल। ठीक है, अब बेटा रिमेनिंग पार्ट में यहां इसको सॉल्व करने लगा हूं, इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट को यहां। ठीक है, 23 से कैंसल तो m कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर वाला बनेगा 219 और बटे में बचा 16, क्या बचेगा बेटा 16, 62 में से 46 निकालो तो क्या बनेगा 16 बनेगा। तो ये हमारी बेटा स्लोप आ गई, m इज इक्वल टू 219/16। क्लियर है बेटा? अब हमने फाइंड करनी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बेटा, याद रखिए ये वाला पोर्शन यहां से आगे मैं इधर कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब स्लोप भी आ गई हमारे पास और पॉइंट भी आ गया बेटा, हमें x1 y1 चाहिए था, उसके लिए x1 y1 ये है और स्लोप चाहिए थी वो ये है, तो क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इधर क्या लिखो नाउ, इक्वेशन ऑफ लाइन इज बेटा क्या होती है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ये होती है। अब इसमें वैल्यू पुट करें बेटा, y1 बेटा ये y1 है -9, यहां पुट कर दो, y माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, m की वैल्यू बेटा यहां देखो, ये बनेगी 219 डिवाइडेड बाय 16 और इनटू x1 कितना है 2 है बेटा, यहां देखो x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो माइनस 2 कर दिया। अब बेटा ये 16 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है, इधर क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 16y, क्या करना है बेटा 16 डिवाइड हो रहा है, इधर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 16 को जब 9 से करेंगे तो ये बनता है 144। अब 219 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 219 को इससे करेंगे तो -438, कितना बनेगा बेटा 438 बनेगा। क्लियर है? अब बेटा इसको इधर ही रहने दो, इस तमाम वैल्यू को उधर ले जाओ, ये दोनों वैल्यू को दूसरी साइड पे क्या कर दो नेगेटिव कर दो, तो ये बनेगा 219x माइनस का 16y और ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा, तो माइनस का 144 माइनस 438 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा 0, तो ये बनेगा 219x माइनस 16y और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 582 बनेगा, 582 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारी क्या आ गई रिक्वायर्ड लाइन आ गई, क्या आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन।
तो ये हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए थी। क्लियर है बेटा? फर्स्ट पार्ट को बेटा हमने यहां से लेके चले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब मिल गया तो हमें दो पॉइंट मिल गए हमारे पास, एक ये x1 y1, दूसरा x2 y2। फिर उन दोनों पॉइंट से हमने 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया और पहले हमने अपनी क्या फाइंड की, स्लोप। फिर क्योंकि स्लोप भी हमें मिल गई और पॉइंट 1 भी मिल गया, तो इसलिए स्लोप और पॉइंट की जो वैल्यू थी वो इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट की और उसको सॉल्व किया, तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है बेटा? अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बेटा यहां से इधर हमने सॉल्व किया, इसका आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लें और देन नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बेटा? शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी बेटा, तो इसको मैं रेज कर रहा हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसको भी रेज कर देते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। जी, तो नेक्स्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट सेकंड। इस क्वेश्चन में बेटा वही हमने करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ही करनी है। तो इसमें हमें पॉइंट गिवन नहीं है, हमारे पास लाइंस गिवन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 एंड L2। ये जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है वो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी पास कर रही है एंड उसने कहा कि वो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर हैं टू द लाइन। इस लाइन के जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है बेटा, वो लाइन पैरेलल भी है इस लाइन के, गिवन लाइन के, और परपेंडिकुलर भी है। हम इन दोनों के लिए क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर पैरेलल फॉर परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए एन स्लोप चाहिए और फिर हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो बेटा हम दोनों काम करने जा रहे हैं। हम पहले लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे जहां जो पॉइंट हमारा x1 और y1 होगा, फिर हम जो गिवन लाइन है इससे स्लोप फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो आइए बेटा सॉल्व करते हैं इसको। जी बेटा, L1 और L2 लाइन जहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम कोफिशिएंट्स को देखते हैं। बेटा यहां देखो, x का कोफिशिएंट 1, यहां x का कोफिशिएंट 7, ये सेम नहीं है। अब बेटा यहां देखो, इधर x का कोफिशिएंट -1, इधर x का कोफिशिएंट +1, इसका मतलब कोफिशिएंट सेम है और साइन भी अपोजिट है। अगर हम इन दोनों लाइन को जमा कर देते हैं तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो क्या करते हैं बेटा, L1 लाइन में प्लस कर देते हैं बेटा L2 लाइन। क्लियर है बेटा? इन दोनों को जमा करने से हमें x की वैल्यू मिल सकती है। क्यों? ये -y + y से कट हो जाएगा। तो इसको लिख लो, पहले L1 को लिखो बेटा, x - y -4 = 0 और इसको इसके नीचे लिखो 7x + y + 20 = 0। तो बेटा यहां देखो, इसको ऐड कर रहे हैं तो ये y से कट, 7x और 1x 8x, 20 में से 4 निकालो 16 आ जाएगा, = क्या आ गया, 0। बेटा 16 को दूसरी साइड पे ले जाओ तो माइनस कर दिया। अब यहां x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -16 के नीचे 8 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। x के साथ 8 मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, तो ये आ जाएगा बेटा -2। तो पॉइंट ऑफ x की वैल्यू -2, ये पुट कर दो, पुट इन L1, इसको L1 में पुट कर दो। तो बेटा L1 ये लाइन है, तो L1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू है बेटा -2 - y -4 = 0। बेटा -y को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -6। देखो -y को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने तरतीब लगा दी है, पहले y लिख लिया, -6 को बाद में, एक ही बात है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -6, x की वैल्यू कितनी है, -2। तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया बेटा हमारे पास, P लेट कर लो, A लेट कर लो, वो हमारा आ गया बेटा -2, -6। अब ये जो हमारा पॉइंट है, यही असल में हमारा पॉइंट x1 और y1 है, जिसमें से हमारी जो लाइन हमने फाइंड करनी है वो पास करके जाती है। क्लियर है? अब बेटा हमें चाहिए स्लोप। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? स्लोप। तो स्लोप के लिए बेटा यहां देखो, उसने कहा कि जो रिक्वायर्ड लाइन, जो हमने लाइन फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, वो इस लाइन के पैरेलल भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्लोप फाइंड कर लो, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ, तो इधर क्या लिखो? स्लोप ऑफ, नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज, बेटा जब हम किसी भी लाइन से स्लोप फाइंड करते हैं, किसी भी लाइन से स्लोप फाइंड करते हैं, तो उस लाइन से स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है बेटा m इज इक्वल टू -a/b। तो बेटा ये किसी भी लाइन से स्लोप कैसे फाइंड की जाती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 4.3 में ये डिटेल से मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर्स बनाया है, आप उसको सुन सकते हैं। तो किसी भी लाइन से स्लोप फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है m इज इक्वल टू -a/b। a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x और b इज अ कोफिशिएंट ऑफ y। तो बेटा गिवन लाइन हमारी ये है। अब इस लाइन से स्लोप फाइंड करनी है, x का कोफिशिएंट कितना है? 6। तो ये 6 असल में a की वैल्यू होती है। इसको पुट करो बेटा इधर, m इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y होता है। इधर y का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो इधर बटे में क्या लिख दो? 1। तो ये हमारे पास आ गया बेटा -6। क्या आ गया? -6 आ गई स्लोप। बेटा स्लोप भी हमें मिल गई, स्लोप हमारे मिल गई -6। हमारे पास बेटा स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी मिल गया। ठीक है, हमने क्या फाइंड करनी है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बेटा, ये जो स्लोप है ये गिवन लाइन की स्लोप है। क्या है? गिवन लाइन की स्लोप। तो ये जो गिवन लाइन की स्लोप है, हमने तो बेटा जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी स्लोप हमारे पास होनी चाहिए ना। तो जो गिवन लाइन है उसने कहा वो पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन के। क्या है? पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन के। तो इधर मैं बेटा क्या लिखूंगा? फार पैरेलल। क्या लिखूंगा? फार पैरेलल। तो ए पार्ट की बात कर रहा हूं बेटा, फार पैरेलल। अगर मैं बेटा पैरेलल की बात करूं, मीन फर्स्ट ए पार्ट की बात करूं, फार पैरेलल, तो फार पैरेलल के लिए जो गिवन लाइन है उसने कहा रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के क्या है? पैरेलल। तो फार पैरेलल गिवन रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। उसने कहा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है टू द गिवन लाइन। अगर वो गिवन लाइन के पैरेलल है तो जब दो लाइन पैरेलल होती थी तो उनकी स्लोप भी इक्वल होती थी। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब टू गिवन लाइन देन फिर जो स्लोप होगी रिक्वायर्ड लाइन की वो m इज इक्वल टू -6 होगी। क्लियर है ना कि जो गिवन रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है गिवन लाइन के, तो लिहाजा जो रिक्वायर्ड लाइन स्लोप होगी वो क्या होगी? -6। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो फार पैरेलल। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा क्या होती थी? y माइनस y1 m इनटू x माइनस x1। हमने क्या फाइंड करनी? इक्वेशन ऑफ लाइन फार पैरेलल। बेटा y माइनस y1 कितना है बेटा? माइनस का 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा। m कितना है बेटा? माइनस का 6। x माइनस x1 कितना है? माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, -6x माइनस का 12। बेटा ये तमाम वैल्यू इधर लेके आओ। जब ये तमाम वैल्यू इधर आएंगी तो ये बन जाएगा 6x
प्लस वाई प्लस 6 और ये प्लस का इधर प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी 6x प्लस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास बेटा आ गई रिक्वायर्ड लाइन। तो बेटा ये थी रिक्वायर्ड लाइन फॉर पैरेलल। दो पार्ट है बेटा इसके, एक है पैरेलल, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है गिवन लाइन के, फिर जो रिक्वायर्ड लाइन हमने फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर है टू द गिवन लाइन। क्लियर है? तो फॉर पैरेलल के लिए हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमने फॉर परपेंडिकुलर के लिए यहां प्रोसेस करते हैं बेटा। तो इधर मैं लिखूंगा बी पार्ट। अब बी पार्ट क्या है बेटा? फॉर परपेंडिकुलर तो फॉर परपेंडिकुलर के लिए। क्लियर है बेटा? अब फॉर परपेंडिकुलर के क्या मतलब है? जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के। ठीक है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा? नाउ रिक्वायर्ड लाइन ये परपेंडिकुलर है, ये साइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो देन इसकी स्लोप क्या होगी रिक्वायर्ड लाइन की? देन m इज इक्वल टू जो गिवन लाइन की स्लोप है वो कितनी है? -6। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि जो स्लोप गिवन लाइन की होती है हम उसको उल्टा के उसका रेसिप्रोकल करके उसके साथ क्या लगा देते हैं? माइनस, तो वो स्लोप बन जाती है रिक्वायर्ड लाइन की। तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस इनटू ये गिवन लाइन की स्लोप का रेसिप्रोकल लो, तो ये हो जाएगा 1 - 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/6। तो बेटा अब जो स्लोप आ गई फॉर परपेंडिकुलर वो क्या होगी बेटा? 1/6। अब फॉर परपेंडिकुलर के लिए स्लोप ये है। अब क्या फाइंड करो? इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला बेटा y - y1 m इंटू x माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट करो बेटा। y1 की पॉइंट वही रहेगा +6। देखो -6 है, फार्मूले का माइनस मिलके +6। और अब स्लोप क्या फाइंड करनी है? 1/6 पुट करनी है। 1/6 x माइनस x1 कितना है? -2, तो ये माइनस +2 हो जाए। अब 6 इधर क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये 6 इससे मल्टीप्लाई 6y, ये 6 इससे मल्टीप्लाई 36, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो x +2। अब ये तमाम वैल्यू उधर ले जाओ, माइनस कर दो, तो उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएंगे। x - 6y और +2 - 36 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा x - 6y और इसमें से ये माइनस करेंगे तो -34 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन। क्या आ गई बेटा? रिक्वायर्ड लाइन। ये हमारे आगे रिक्वायर्ड लाइन, ये हमें चाहिए थी। बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट, इसके अंदर दो पार्ट्स थे, ए पार्ट था और बी पार्ट था। ए की इक्वेशन ये बनी फॉर पैरेलल, और फॉर परपेंडिकुलर के लिए इक्वेशन हमारे पास है क्या आ गई? ये आ गई। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 जो है उसको इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें जो क्वेश्चन लाजमी बोर्ड में पूछा जाता है, इन तीनों पार्ट में से लाजमी एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बेटा अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।